इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब का मोदी सरकार को तारीखी झटका। मोदी का सर चकराने लगा। शाह सलमान ने मोदी सरकार के गिर्द घेरा तंग करने के लिए भारत पर बड़ी पाबंदी लगा दी। मोदी की रातों की नींदें खराब हो गई। इंतहा पसंद ज़हनियत के मालिक नरेंद्र मोदी को कश्मीरियों के खिलाफ किए गए काले करतूतों की सजा मिलने लगी। सऊदी अरब के शानदार इक़दाम के बाद उम्मत मुसलमा में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत में रहने वाले मुसलमान मोदी के खिलाफ और सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान के हक में सड़कों पर नारे लगाने शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी की वजीर आजम शिप भी खतरे में पड़ गई। सऊदी अरब ने भारत के अलावा और मजीद किन ममालिक के गिर्द अपने शिकंजे को मजबूती से कस लिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारत ने किस तरह से अमेरिका और इसराइल की चापलूसी करने के लिए इन दोनों की गोद में अपना सर रख दिया और अमन की भीख के लिए मिन्नतें भी करने लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबा दें। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, जब से भारत में नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार को संभाला है, भारत को एक के बाद एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। भारत की सरकार ने आए रोज किसी न किसी पंगे में अपनी टांग जरूर घुसाई होती है। कभी ये बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा होता है तो और कभी कश्मीर में खत्म ना होने वाली इंतहा पसंदी को मजीद हवा देने की कोशिशों में लगा रहता है। आर्टिकल 370 की आड़ में कश्मीरियों की हक तलफी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बार बार फायरिंग, पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दरअंदाजियां, जिसके लिए इन्हें पाकिस्तान की जानिब से इबरतनाक शिकस्त का मजा भी चखाया गया। भारत के जहाजों को भी जमीन बोझ किया गया और इनके पायलट को भी पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तान ने अमन का पैगाम देते हुए जज्बे खैर सगाली के तहत इस बुज़दिल पायलट को वापस भी कर दिया। मकार भारत कभी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में अमन को खराब करवाने की कोशिश करता है तो और कभी भारत अपने इंतहा पसंदों के जरिए कार्रवाई करवाने के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है तो और कभी भारत अपने इंतहा पसंदों के जरिए कार्रवाई करवाने के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। और अब तो भारत ने तमाम हदों को पार कर दिया है। जब से जंगी जुनून के नशे में धुत मोदी सरकार ने चीन के साथ लगने वाली सरहद, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है, इस पर चीन को शिकस्त देने के लिए छेड़छाड़ शुरू कर दी है। नाज़रीन इकराम, मोदी का अखंड भारत और हिंदुत्व के एजेंडे को कामयाब करवाने का मिशन मुसलमानों के लिए मुश्किलात का सबब बन गया। मोदी की जिंदगी का मकसद अब बरे सगीर के मुसलमानों को तंग करना है। इंतहा पसंद मोदी कभी कभार दीगर अक़लियतों को भी अपने जुल्म सितम का निशाना बना लेता है और हमसाया ममालिक के साथ आए रोज छेड़छाड़ अब मोदी सरकार और इसकी अस्करी क़यादत का वतीरा बन चुका है। ये इंतहा पसंद मुल्क अपने हमसाया ममालिक को ज़ेर करने के लिए कई जंगें भी कर चुका है, लेकिन इनमें भी इसको इबरतनाक शिकस्तों को गले लगाना पड़ा। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। अब यही हाल कुछ भारत का हो गया है और भारत अपनी मकार चालों की दलदल में खुद ही फंस गया है। नाज़रीन इकराम, चीन के साथ जो मोदी सरकार ने पंगा लिया है, इस पर भारत को चीन की जानिब से जो जवाब मिला, इससे मोदी सरकार को दिन में तारे नजर आने लगे। मकार मोदी को इस बात का हरगिज इल्म नहीं था कि चीन के साथ पंगा लेना इसको इतना महंगा पड़े कि मोदी की अस्करी क़यादत को 20 लाशें उठाना पड़ेंगे, जबकि पागल मोदी को यह भी इल्म नहीं था कि इसे अपने ही इलाकों से हाथ धोना पड़ जाएगा। अपने से कई गुना ताकत में बड़े मुल्क चीन के साथ छेड़छाड़ करने की सजा दहाइयों तक भारत की आवाम को भुगतना होगी, जो पहले ही से मोदी की नाकाम पॉलिसियों की वजह से गुर्बत की चक्की में पिस चुकी है। क्योंकि सरहदी कशीदगी और आलमी वबा की वजह से भारत की मुआशी हालत इस कदर बुरी हो चुकी है कि वो चीन से अब कर्ज की भीख मांगने लगा है और इसी पैसे से दिफाई साजो सामान खरीद कर चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिशों में मसरूफ है। चीन को अब इस बात का बाखूबी पता चल गया है कि भारत चाहे जितना मर्जी दिफाई साजो सामान खरीद ले, लेकिन वो चीन के आगे भीगी बिल्ली ही बना रहेगा और चीन की फौज भारतीय सुरमाओं को छठी का दूध याद करवा देगी। मोदी सरकार के काले करतूतों की वजह से पूरी दुनिया तो इस पर खुलकर तनकीद करती है, लेकिन अब भारत में भी मोदी के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन इकराम, ये तो थी मोदी सरकार की नाअहली, जिसकी वजह से इस खित्ते का अमन खतरे से दो चार हो गया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का वजूद भी मोदी के हाथों खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक जाने भारत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात शुरू दिन से ही नॉर्मल नहीं रहे और भारतीय वज़ीर आज़म का ताज मोदी के सर पर सजने के बाद ये तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब भारत ने अपने हमसाया मुल्क चीन के खिलाफ नया महाज खोलकर अपने ताल्लुकात में नया बिगाड़ पैदा कर दिया। नेपाल, श्रीलंका, भूटान के खिलाफ भी भारत की पॉलिसी सारी दुनिया के सामने आया हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत को वबा का सख्त तरीन चैलेंज दरपेश है और भारत इस पर काबू पाने के लिए सरधड़ की बाजी लगा रहा है, लेकिन अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इस पर काबू पा सके, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने जंगी जुनून को परवान चढ़ाने के लिए सारा पैसा दिफाई साजो सामान पर खर्च कर डाला। ऐसी सूरत हाल में भारत ने जिस हमसाया मुल्क के खिलाफ महाज गर्म किया हुआ इसी से कर्ज लिया है। भारत ने बेशर्मी की हदों को पार कर दिया। एक तरफ तो चीन के खिलाफ जंग की तैयारियों में मसरूफ है तो दूसरी जानिब वो चीन की सरपरस्ती में चलने वाले बैंक से मिन्नत समाजत करके कर्जे ले रहा है। इसके इतराफ मोदी सरकार के हवारियों ने पार्लियामेंट में भी किया था, जिसके बाद अपोजिशन ने मोदी पर इल्जाम लगाया था कि मोदी ने लद्दाख की सरहद पर हलाक होने वाले भारतीय फौजियों के खून का सौदा कर लिया है और अब दोबारा से चीन से भीख मांगने के लिए पहुंच गया है। चीन की सरपरस्ती में चलने वाले बैंक से कर्जा लेकर वो
वो वबा पर काबू पाने की कोशिश करेगा। नाज़रीन इकराम, झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बयान करना कोई भारत से ही सीखे। भारत अब एक ऐसा मुल्क बन गया जो हर वक्त गरूर में मुब्तला रहता है और अपनी तारीफों के चक्कर में ये मुल्क ऐसे घोड़े दौड़ाता है जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। ये काम ना सिर्फ भारतीय हुकूमत सर अंजाम देती है बल्कि भारत की आवाम के साथ साथ मोदी का गोदी मीडिया भी इसमें बराबर के शरीक होते हैं। अगर भारत के किसी भी शोबे जिंदगी को उठाकर देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगा। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की ही मिसाल को देख लें। ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं होता। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी फिल्में भारत ने बनाई जिसमें तारीख को ऐसा रौंदा गया कि देखने वाले की अक्ल भी दंग रह जाती है। म्यूजिक की इंडस्ट्री में भी सिर्फ और सिर्फ नुमाइशी गाने सुनने को मिलेंगे या फिर पाकिस्तान के बनाए हुए गानों को चोरी करके दोबारा से बनाया जाता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है कि भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी महाज में कोई जंग नहीं जीत सका। नाज़रीन इकराम, अब आपको बताते जाएं कि सऊदी अरब ने भारत पर तारीख का सबसे बड़ा वार करके ऐसी पाबंदी लगा दी है जिसके बारे में मोदी ने कभी सोचा भी नहीं था। सऊदी अरब ने भारत के लिए अपनी परवाजों पर पाबंदी लगा दी है और भारत से अब कोई परवाज सऊदी अरब की सरजमीन पर नहीं उतर सकेगी। सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि भारत ताहाल वबा पर काबू नहीं पा सका और सऊदी अरब अपने शहरियों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। भारत में वबा के मजमूई केसेस की तादाद 56 लाख से भी तजावज़ हो गई है, जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा तादाद बनती है, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 88,000 से भी ज्यादा हो गई है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि सऊदी अरब ने मरला वार फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल करने का ऐलान किया था। जो अफराद मुस्तकिल नौकरियों पर थे वो अब सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा गैर मुल्कों को 15 सितंबर से दाखिले की इजाजत दी थी, जबकि कफीलों और कारोबारी वीजा रखने वालों पर बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियां खत्म कर दी गई थी और ये भी कहा था कि हर तरह की बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को 1 जनवरी 2021 से खत्म कर दिया जाएगा। सऊदी अरब ने भारत के साथ साथ ब्राजील और अर्जेंटाइन पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। ब्राजील और अर्जेंटाइन भी वबा पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर यह पाबंदी नहीं लगाई और पाकिस्तानी दूसरे गैर मुल्कों की तरह सऊदी अरब की सरजमीन में दाखिल हो सकेंगे। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर में वबा आने के बाद तकरीबन 7 माह के बाद सऊदी अरब के हुकाम ने 4 अक्टूबर से अपने शहरियों को उम्रा अदा करने की इजाजत दे दी है और नवंबर के आगाज तक उन मखसूस ममालिक से जिन्हें सऊदी अरब वबा से महफूज समझता है 5000 उम्रा ज़ायरीन को उम्रा अदा करने की इजाजत होगी। अब तकरीबन 8 माह के बाद गैर मुल्की शहरियों को उम्रा करने की इजाजत होगी, तो फिर भारतीय मुसलमान भी चाहेंगे कि वो भी खुदा के घर में अपनी हाजिरी लगवाएं। लेकिन ये इनके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सऊदी अरब ने भारत से आने और भारत को जाने वाली परवाजों पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक की पाबंदी लगा दी है और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये मुमकिन पाबंदी तब तक है जब तक भारत मुकम्मल तौर पर वबा पर कंट्रोल हासिल नहीं कर पाता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।